नमस्कार। आज ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है और बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ करने वाले, अपने प्रतिद्वंदियों को हमेशा हरा के रखने वाले, अपने प्रतिद्वंदियों को हमेशा चौंका के रखने वाले व्यक्तित्व के बारे में। देखिए, ये राजनीति में 2013 में आए थे। उसके बाद उन्होंने 28 दिन की अपनी सरकार बनाई थी। उसके बाद ऐसा समाज, ऐसी जो हमारी राजनीति थी उसको पूरी उस टाइम उन्होंने बदल दी थी। लोगों का अंधा सपोर्ट मिला था इनको। बहुत ज़्यादा इनका मैनेजमेंट इतना तगड़ा था कि कांग्रेस जैसी सरकार और 2013 वाली सरकार जिसके पास इतनी पावर थी, इतना सब कुछ था, बीजेपी भी उस टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं थी। ऐसे समय में एक बंदे का उदय होना, उसके बाद उसका इतना जन समर्थन मिलना, इतना ज़्यादा अपने प्रतिद्वंदियों को चौंका के रखना, और उससे पहले अगर मैं बताऊँ, पार्टी के अंदर भी नेतृत्व लेना, और इतने बड़े लोगों का उस टाइम उनके अगर नाम सुनेंगे तो बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, उन सबको किनारे करते हुए पार्टी को एक छत्र चलाना। बहुत सारे इनके हो सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो, बहुत सारे लोग सहमत हो या असहमत हो, लेकिन देखिए एक चीज़ की तारीफ़ करनी पड़ेगी कि इस बंदे ने भारतीय राजनीति को बदला है। इस बंदे ने भारतीय राजनीति में ऐसे स्तंभ गाड़े हैं कि अब उसको हटाना नामुमकिन सा लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल के बारे में। धीरे धीरे उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को अलग कर दिया। पहले सबसे पहला जो अटैक रहा, पहला जो मैनेजमेंट रहा, वो पार्टी के ऊपर इनकी पकड़ बनाने से शुरू हुआ। जिन लोगों ने मिलकर ये पार्टी बनाई थी, आम आदमी पार्टी, उसमें से अभी सिर्फ केजरीवाल बचे हैं। सारे लोगों को जो पार्टी के अंदर महत्वपूर्ण बनते गए, जो बड़े बनते गए, जो इनको समझा सकते थे, इनके सामने खड़े हो सकते थे, इनकी बात काट सकते थे, उन सबको इन्होंने किनारे कर दिया। कुमार विश्वास जैसा बंदा जो बोलने में आ जाए अगर, तो वो किसी को भी धराशायी कर सकते हैं। अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा मांग रही और आप लोगों ने कहा तो उनकी कुंडली का भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व को भी, जिन्होंने कांग्रेस को घुटनों पे ला दिया था, उस टाइम के स्पीच अगर अपन देखें और 2015 का अगर अपन चुनाव देखें तो बीजेपी को बैकफुट लाने में भी उनका बहुत बड़ा रोल था। उनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। उसके बाद भी ऐसे बंदे को पार्टी से बिल्कुल अलग कर दिया। पार्टी में आज उनका नाम लेवा भी कोई नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के ऊपर इतनी गहरी पकड़ बनाई, आज उनका एक छत्र राज है ना। उसके बाद अगर अपन बात करें तो बीजेपी जानी जाती है अच्छे संगठन और मैनेजमेंट के लिए। उनकी ही भूमि पे आना, उनकी जगह पे आना, उनके ग्राउंड पे आके ऐसा खेलना कि बीजेपी को बिल्कुल अलग कर देना। हर बार बीजेपी को इन्होंने अपनी राजनीति के और रणनीति के कारण हमेशा वहाँ पे किसी नेता को बड़े नहीं होने दिया, हमेशा उनको डिफेंसिव मोड पे रखा और कुछ ऐसा चौंकाने वाले काम करते रहे जिससे कि इनके सामने कभी कोई चुनौती पैदा ही नहीं हुई। ना पार्टी के अंदर रही, ना दिल्ली में कोई और लीडरशिप जनरेट हो पाई। अब अगर मैं बताऊं कि उस टाइम की शीला दीक्षित की सरकार बहुत मजबूत सरकार थी, उसको इन्होंने हटा दिया। ठीक है, इनका बूथ मैनेजमेंट और राजनीतिक मैनेजमेंट इतना तगड़ा था कि वहाँ पे कास्ट को इतने अच्छे से मैनेज किया और एक अपनी खुद की फॉलोइंग बनाई। फ्री बीज के बारे में अगर अपन कहें, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन
अपनी एक नीश बनाना, अपनी एक वोट बैंक बनाना ऐसे टाइम में जब वहाँ पे इतना बिखरे हुए समीकरण थे, और उसके बाद 10 साल तक इतनी मेजोरिटी की सरकार वहाँ पे चलाना। देखिए, कुछ भी कहे आप, इस बंदे को अपन समर्थन दे सकते हैं या हेट कर सकते हैं, लेकिन ये इग्नोर करने वाले तो नहीं है। अभी अगर देखें तो आज ही के दिन इन्होंने, मैं जब न्यूज़ देख रहा था तो इतने दिन ये अंदर थे, तो बाहर आए। बाहर आने के बाद किसी ने सोचा नहीं था कि वो इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ठीक है, हो सकता है अभी भी ये कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब तक की कंडीशन ये है। और अगर मैं देखूँ तो मैनेजमेंट इतना तगड़ा रहा इनका कि हर मुद्दे पे, हर मौके पे इन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को धूल चटाई है ना। अब जो है वो, इतना सब कुछ होने के बाद मेरे मन में आया कि इनकी एक बार हॉरोस्कोप देखनी चाहिए। इनकी हॉरोस्कोप में ऐसा क्या है, ऐसे क्या योग है जिसकी वजह से इनको इतना पावरफुल बनाया। पहले गवर्नमेंट अधिकारी के रूप में वहाँ पे सक्सेस किया, वहाँ से छोड़ा, उसके बाद इन्होंने खुद का एनजीओ चलाया, उसके बाद ये सरकार में आए और सरकार को निर्विरोध अच्छे से चला रहे हैं। इतनी बड़ी मेजॉरिटी की सरकार इनकी चल रही है, और ऐसे में इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा अच्छे काम करके ये गए हो जेल में, ऐसा भी नहीं है ना। तो उसके बाद भी ये कॉन्फिडेंस लेके आना, इतना ज़्यादा काम करते हुए, इतना ज़्यादा वह डिफेंस में लेके आते हुए अपने प्रतिद्वंदियों को, कैसे इतना अच्छा काम कर लिया, और क्या है इनके योग। देखिए, अब जो है मैं आता हूँ इनकी हॉरोस्कोप के ऊपर। अरविंद केजरीवाल की जो हॉरोस्कोप की जो डिटेल है वो मैंने इंटरनेट से ली है। ठीक है, तो उसके बारे में वो भी मैंने बहुत सारे सोर्सेज देख के, उसके बाद जो मुझे लगा जो बेस्ट था वो मैंने लिया है। अब मैं इनकी हॉरोस्कोप बताना, उनकी हॉरोस्कोप को अपन मिलके एनालिसिस करते हैं कि कैसे ये बंदा इतना बड़ा बन गया, और अब इतना दिमाग, इतना मैनेजमेंट, और सरकार में इतनी बड़ी मेजॉरिटी, और इतना सब कुछ इनको कैसे प्राप्त हुआ। इनके अभी आने वाला समय कैसा है और आगे कैसा रहेगा, ये सब के बारे में अब हम चर्चा करना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है मैं इनकी ग्रह स्थिति बता देता हूँ। इनकी वृषभ लग्न की हॉरोस्कोप बनती है, और शुक्र जो है 4th हाउस में जाके बैठे हैं। 3rd हाउस के अंदर यहाँ पे सूर्य आपको दिख रहा होगा लग्न चार्ट के अंदर, लेकिन ये अगर अपन चलित चार्ट में जाके देखें तो शिफ्ट हो गए, ये चतुर्थ स्थान में आके बैठ गए, है ना। गुरु यहाँ से शिफ्ट होके पंचम में आके बैठ गए, और शुक्र, बुध और सूर्य ये चौथे स्थान पे बैठे हैं। इनका 5वें स्थान में केतु और गुरु बैठे हैं। अष्टम खाली है। सप्तम, 6th स्थान इनका खाली है, सप्तम भी इनका खाली है, अष्टम इनका खाली है। नवम स्थान के जो लॉर्ड है शनि, वो 12th स्थान में जाके बैठे, और उसके अलावा 11th हाउस के अंदर राहु बैठे हैं। ठीक है, अभी इनका जो प्रेडिक्शन रहेगा वो मैं यहाँ पे आपको कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ पॉइंट। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। इनकी जो वृषभ लग्न की ये लग्न पत्रिका बनती है, ठीक है, यहाँ के लॉर्ड जो बनते हैं सेकेंड लग्न के, वो शुक्र बनते हैं जो 4th हाउस में जाके बैठे हैं। ठीक है, अपने से 4th जाना, अपने सुख और कंफर्ट के हाउस में जाना, शुक्र यहाँ जाने की वजह से इनको दिग्बल भी प्राप्त हुआ है। ये शुक्र की फेवरेट दिशा होती है, यहाँ पे उनको एक एक्स्ट्रा बल प्राप्त होता है जिसको दिग्बल कहते हैं। तो यहाँ पे आके शुक्र पहले तो स्ट्रांग हुए हैं। दूसरी चीज़ ये मैं बताना चाहता हूँ कि इस कुंडली के अंदर जो इनका पंचमेश और धनेश है, जो सेकंड हाउस का मालिक है और पंचम हाउस का मालिक बुध बनता है, वो भी आके साथ बैठ गया है। तो ये हुआ राजयोग।
केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं इसको। ये फोर्थ हाउस में बन रहा है। ठीक है, साथ में इनके जो इसी हाउस के जो पंचम हाउस के फोर्थ हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो भी सूर्य बनते हैं। सूर्य का इसमें इन्वॉल्व हो जाना, सूर्य भी साथ बैठ जाना इनके, है ना। तो ये जो पोजीशन है इनके कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग क्रिएट करती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ऐसा होगा कि ये जो है अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना देता है शुक्र इनको यहाँ पे बैठ के। और साथ में बुध आने की वजह से, बुध देखिए शुक्र के साथ या फिर लग्नेश के साथ जब भी बुध बैठ जाता है, ठीक है, और बुध भी यहाँ पे शुक्र का मित्र है ना, बुद्धि का कारक है। तो बुद्धि से लबालब रहता है ऐसा बंदा, बहुत ज़्यादा उनको बुद्धि उनकी जो रहती है बहुत ज़्यादा शार्प रहती है, बहुत बोलने में बहुत ऐसे बंदे एक्सपर्ट रहते हैं, ट्रेंड का उनको पहले से पता रहता है, बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से डिसीजन लेने वाला ऐसा बंदा होता है। इनका दिमाग बहुत तेज चलता है और ऐसे जो बंदे होते हैं वो बहुत जल्दी ना चीज़ें बदलने में बदलाव बहुत तेज़ी से करते हैं और अपने पक्ष में करते हैं। इनको ट्रेंड का पहले से पता चल जाता है कि आगे क्या हो सकता है, ये होने वाली चीज़ों को भाप लेते हैं। तो ये जो गुण है इनका बुध की वजह से इनको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे शुक्र को दिग्बल प्राप्त हो रहा है तो स्ट्रांग होके भी बैठे हैं। चंद्रमा का ये नेचुरल हाउस होता है, ठीक है, जो कि जाके 12th हाउस में जाके बैठे हैं, अपने से नवम गए हैं, तो इस भाव को वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो भाव होता है वो कंफर्ट का हाउस होता है, प्रॉपर्टी का हाउस होता है, मदर का हाउस होता है। यहाँ पे हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं और सुख को देखते हैं, है ना, इस हाउस से। तो इनको इन सारी चीज़ों को देखिए, इनकी लाइफ में इन्होंने प्रॉपर्टी तो बहुत बनाई, है ना। तो ये इनको मिला होगा, कंफर्ट मिला होगा, सुख इनको मिला है, वो तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनको यहाँ से मिलती है। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे बैठ के शुक्र जो है वो 10th हाउस को भी देख रहे हैं, जो राजनीति के लिए, जो समाज में नाम के लिए, जो नेम फेम के लिए, जो काम को पूरा करने के लिए, जो समाज में इज्जत के लिए जाना जाता है, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी दृष्टि, प्लस इस घर का जो 10th हाउस का जो नेचुरल प्लैनेट है जहाँ पे जाके सूर्य बहुत अच्छे हो जाते हैं, वहाँ पे सूर्य की दृष्टि होना इनको राजनीति में नियम फ्रेम पहचान बहुत ज़्यादा इनको ऊंचाइयाँ ये देने में पूरी हेल्प करेंगे यहाँ पे। हालांकि सूर्य का इनके साथ यहाँ पे बैठ जाना इनका जो नेचर बनाता है, इनके साथ बैठ जाना इनका जो नेचर है ना, थोड़ा तानाशाह वाला हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा ये है ना, अपने आप में किसी और की कोई बात नहीं सुनना, मैं कर रहा हूँ जो सही कर रहा हूँ, किसी और की कोई एडवाइस नहीं लेना, और अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करने में, अपने हिसाब से चीज़ों को चलाने में ये बिलीव करते हैं। अगर इनके सामने इनका नेचर ऐसा होगा कि अगर इनके सामने इनकी बात को काटते हुए कोई अपनी बात रख देता है तो ये इनकी हिट लिस्ट में आ जाता होगा, है ना। इनको ऐसे लोग पसंद है, यस सर करने वाले। तो ऐसे लोगों से घिरे रहने वाला बंदा होता है, जातक होता है ऐसा, तो ये कमी जरूर करता है। लेकिन सूर्य एक तो षड्बल्ब है, सूर्य सबसे मजबूत ग्रह है इनका, और यहाँ पे 10th हाउस के ऊपर उसकी दृष्टि आ जाना राजनीति के क्षेत्र में इनको बहुत आगे ले जाता है। साथ में बुध भी, मतलब ये पूरा तीनों डेडली जो कॉम्बिनेशन है ये 10th के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। लग्नेश ये बना रहा है तो जीवन भर ये इनको जो नेम फेम जो
इनको राजनीति में प्लस सरकार से जुड़ी हुई चीज़ों में लाभ मिलता रहा है और आगे भी मिलने का इसमें बिल्कुल योग बनता है, क्योंकि फोर्थ हाउस के अंदर ये राजयोग बनना और उसके इन तीनों की दृष्टि 10th हाउस पे आना इनको बहुत बड़ा, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का राजनेता बनाता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ राहु 11th हाउस में बैठे हैं और यहाँ पे बैठ के देखिए, ये घर, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों मिलके हमारे जो है, ये जो त्रिकोण बनता है उसको हम काम त्रिकोण त्रिकोण कहते हैं। 3 7 11 है ना, इसमें अपन अपनी कामनाओं को देखते हैं। यहाँ तीनों जो भाव है उस पर राहु की दृष्टि हमारी कामनाओं को पूरी करवाने वाली, बहुत तेजी से सफलता देने वाली, मतलब अगर राहु सपोर्ट करता है तो तेजी से सफलता देता है, अपने विरोधियों को ध्वस्त करने वाली, येन केन प्रकारेण, मतलब अगर धरना भी करना पड़े, अगर सड़कों पे भी उतरना पड़े, अगर किसी को गलत डिसीजन भी लेना पड़े, तब भी ऐसा बंदा कुछ भी कर सकता है अपनी इच्छाओं को पूर्ति के लिए। तो ये नेचर यहाँ पे बैठ के राहु इनमें जनरेट कर रहा है और ये तीनों जगहों पे राहु की दृष्टि होने की वजह से ये इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं अपने विरोधियों को ध्वस्त करने के लिए। ये इनके नेचर में ज़रूर है ना। तो देखिए, राजनीति में आपको यदि बड़ा बनना है या किसी को भी बड़ा बनना है तो राहु का सपोर्ट ऐसे में चाहिए ही चाहिए होता है। यदि राहु का सपोर्ट नहीं होता तो राजनीति में बड़ी पोजीशन पे जाना पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे राहु 11th हाउस में, 11th हाउस जो होता है वो गेन का हाउस होता है, लाभ का हाउस होता है। ज़िंदगी में हमें क्या प्राप्त होगा, हमारी क्या इनकम रहेगी, उन सब चीज़ों का ये जिम्मेदार हाउस होता है। ये लग्जरी का भी हाउस होता है, ये फ्रेंड सर्कल बड़ा होने का भी, उच्चता, जो उच्च लोगों से हमारा संपर्क रहता है उसका भी ये होता है घर। तो यहाँ पे राहु बैठ के बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, तेजी से सफलता देते हैं, दिमाग बहुत तीक्ष्ण बना देते हैं, विरोधियों को ध्वस्त कर देते हैं। बड़े लोगों से बात इनकी ऐसे लोगों की होती है, बहुत ज़्यादा उच्चता को ये ऐसे लोग प्राप्त हो जाते हैं। इनकी जो है, इनका राहु क्या है, बुद्धि के अंदर ऐसी चीज़ें जो चौंकाने वाली जो चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में, उसको रिप्रेजेंट करता है। आपके फेवर में परिस्थितियाँ कैसी भी विपरीत हो, अपने फेवर में करने वाला ऐसा जातक होता है। तो जब भी इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये उसको अपने फेवर में कैसे यूज़ किया जाता है, ये इनको बहुत अच्छे से आता है ना। तो ये इनके अंदर ये गुण राहु की वजह से है। और राहु राजनीति में बड़ी सफलता के लिए कारक होते हैं। तो यहाँ पे राहु का सपोर्ट मिल रहा है और जो कुंडली का सूर्य जो सरकार में, गवर्नमेंट के क्षेत्र में बड़ी सफलता के लिए कारक होते हैं, उन दोनों ने मिलके इस कुंडली को बहुत स्ट्रांग बना दिया है। लग्नेश यहाँ पे बहुत स्ट्रांग बैठे हैं। अब मैं कुछ और पॉइंट आपको हाईलाइट करूँ तो देखिए, अब मैं अगर बात करूँ इनके भाग्य के हाउस के बारे में, अपने से 4th गया है, मतलब स्ट्रांग हुआ है, मतलब इस घर को सपोर्ट कर रहा है। शनि यहाँ पे चंद्रमा के साथ बैठा है, 3rd लॉर्ड के साथ, ठीक है, और अपनी 10th दृष्टि से वापस अपने 9th हाउस को देख रहा है। मतलब यहाँ पे जरूर मैं ये कहूँगा कि शनि यहाँ पे बैठ के नीच के हो गए, है ना, और साथ में चंद्रमा आके बैठ गए, तो परेशानी, टेंशन इनकी लाइफ में, स्ट्रेस तो रहती है। और राजनीति के इस ऊंचाई में आने के बाद टेंशन तो होती ही होती है, वो तो इनको रहती होगी, है ना।
उसके अलावा लेकिन शनि भी जो इनका 9th लॉर्ड बनता है, 10th लॉर्ड बनता है, कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह बन जाता है भाग्य के लिहाज से, वो 12th में गया है, प्लस वहाँ पे अपने घर को वो देख भी रहा है। हालांकि वो वीक होके देख रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जाके वो नहीं है। मंगल की राशि में वो नीच हो गया है, मेष राशि में, लेकिन दृष्टि तो उसकी है, तो भाग्य का भी इस कुंडली में अच्छा खासा सपोर्ट है। और इसकी थर्ड दृष्टि जो है वो सेकंड हाउस पे आ रही है ना। तो सेकंड हाउस में आने की वजह से धन भी, मतलब भाग्य से जो धन प्राप्त होता है वो भी इनको होता है, परिवार का इनको सहयोग जो मिलना चाहिए वो भी इनको मिलता है। और इनको बहुत सारी, हालांकि यहाँ पे एक चीज़ है कि इनकी मैरिड लाइफ के अंदर ज़रूर इसने थोड़ी कमी करी होगी, प्लस इनके खाने पीने की चीज़ों को इन्होंने इसमें लिमिट किया होगा, है ना। तो वो चीज़ें हैं। उसके अलावा जो है इसकी जो दृष्टि है वो इनके बीमारी के हाउस 7th हाउस पे, 6th हाउस पे भी आ रही है, तो वहाँ से भी इसको इनको सहयोग मिला है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं अपन, अब बात कर लेते हैं गुरु और केतु के बारे में। गुरु और केतु दोनों डिटैचमेंट, दोनों ज्ञान के, दोनों ऐसे कारक है जो डिटैच, केतु और गुरु का साथ मिल जाना, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो गुरु है वो पंचम हाउस में, मतलब शुभ हाउस में बैठा है। हालांकि ये जो गुरु है वो बहुत कारक नहीं बनता है इस कुंडली में, वो अष्टमेश बनता है, और 11 जो लाभ का स्वामी है वो बनता है। लाभ के स्वामी की पंचम में बैठ के लाभ पे दृष्टि, केतु के साथ बैठ जाना, उसके भाग्य हाउस के ऊपर एक दृष्टि, और लग्न के ऊपर एक दृष्टि, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से भी इनको सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि देखिए इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद इस कुंडली में करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैच्योरिटी तो ये यहाँ पे देगा, अपने कारकत्व को तो यहाँ पे देगा। हालांकि यहाँ पे बैठ के ये ज़रूर है ना, थोड़े से हेल्थ इश्यूज यहाँ पे इनको ज़रूर ये क्रिएट करेगा। तो इनकी लाइफ में वो रहा है इनकी वजह से। और दूसरा बहुत ज़्यादा है ना क्रिएट करेगा कि बाधाएं, बाधाएं इनके जब भी गुरु आते हैं ना, तो बाधाएं इनके कुंडली में ये देता है। तो पंचम में बैठ के इनके पाचन तंत्र को भी यहाँ पे गुरु ने जरूर अस्त व्यस्त किया होगा। इनके उस रिलेटेड प्रॉब्लम भी इन्होंने, गुरु ने यहाँ पे दी होगी। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहूँगा। अब मैं लेके आया हूँ आपको नवमांस के ऊपर। नवमांस कुंडली में किस ग्रहों का बलाबल देखने के लिए वहाँ पे क्या पोजीशन है, कोई भी कथन कहने से पहले नवमांस देखना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस यहाँ पे नक्षत्र भी ऐड करने ज़रूरी होता है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा वो, तो उसको जो है मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो वहाँ पे जाके तो कंडीशन और ज़्यादा इनके फेवर में हो रही है ना। लेकिन वो इतना लेमैन नहीं समझ पाएगा, तो लेमैन को समझाने के लिए, बहुत आसान भाषा में समझाने के लिए वीडियो बनाया है मैंने। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो शुक्र है वो वापस अथॉरिटी, नेम, फ्रेम, बहुत ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करने वाली ऐसे जो बंदे होते हैं, मतलब ये यहाँ पे सिंह राशि में है। सिंह राशि अपने आप में सरकार को रिप्रेजेंट करती है, बड़े लोगों को रिप्रेजेंट करती है, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है, सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आके बैठा है, यहाँ पे वापस इनकी जो दृष्टि है वो 10th हाउस पे आ रही है, मतलब 10th हाउस को और इस राशि को ये और स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो शुक्र यहाँ पे जाके सेम राशि के बने हैं। हालांकि देखिए शुक्र जो है वो जल तत्व ग्रह होता है, और यहाँ पे इनका जो जिस राशि पे ये बैठे हैं वो अग्नि तत्व राशि है। तो यहाँ पे ये जरूर कहूँगा, तत्व मैच नहीं होने की वजह से हेल्थ इश्यूज तो यहाँ पे भी इनको क्रिएट हुए हैं। लेकिन उसके अलावा अगर मैं अथॉरिटी, सरकार की, बड़े पद की बात करूं, तो वहाँ पे भी ये कंटिन्यूटी में होता हुआ दिख रहा है।
प्लस और अगर मैं आपको डीप लेके जाऊं तो यहाँ पे देखिए, बुध अपने घर के बैठे हैं, अपने राशि के बैठे हैं, शुभ नवमांश में बैठे हैं, तो इनकी स्ट्रॉन्ग, इनकी मजबूती उसकी बात ही नहीं है कहने की कुछ, बहुत मजबूत। और सेकंड हाउस में, फैमिली के हाउस में, धन के हाउस में, बड़ा पैसा आने के हाउस में यहाँ पे जाके बैठ जाना, तो ये इन बुध को और स्ट्रांग बना देता है। तो यहाँ पे कोई कमी नहीं हुई है बुध के पावर के अंदर। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि शनि जो यहाँ पे भी नीच के होके बैठे हैं 12th हाउस में, है ना, इनका जो नवमांश बन रहा है वो भी तो वृषभ लग्न का ही बन रहा है। तो इनके साथ जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा ऐसी होती है कि जो स्ट्रांग होती है। योग जो भी बनते हैं वो बहुत स्ट्रांग बनते हैं, क्योंकि देखिए जब भी कुंडली में लग्न और नवमांश सेम लग्न के बनते हैं तो फिर वो जो चीज़ें होती है, जो प्रेडिक्शन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ पे सूर्य की अगर मैं बात करूँ तो वो 11th हाउस में जाके बैठे हैं। मैंने बताया था 11th हाउस जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे लाभ के भाव में जाके बैठ जाना, शुभ नवमांश में बैठ जाना, गुरु जैसे ग्रह के नवमांश में बैठ जाना, यहाँ पे सूर्य को और मजबूती देता है, सूर्य की स्मूथनेस को और बढ़ा देता है। तो ये जो राजयोग बना है, ये जो योग इनकी कुंडली में बने हैं, और ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आ रहे हैं, है ना। तो गुरु भी शुभ नवमांश में यहाँ पे बैठा है, मंगल इनके, मतलब सारे ग्रह इनका देखिए कि शुभ नवमांश में जाके बने हैं, है ना। तो कुंडली के ग्रहों में बहुत ज़्यादा अच्छी पावर है इनके, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और ये कुंडली के बहुत अच्छे सहयोग बन के आते हैं। हालांकि एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा मैं कि देखिए जो गुरु है वो अष्टम भाव के स्वामी हैं और पंचम में जाके लग्न को देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे लेकिन वो इतना नहीं कर पाएंगे, वीकनेस उनमें है। कारण ये है कि केतु से वो और राहु केतु एक्सेस में आने की वजह से पीड़ित हो रहे हैं। तो अष्टम भाव का स्वामी अगर पीड़ित होगा तो वो इतना ज़्यादा, क्योंकि देखिए जो आपको नुकसान देने वाला ग्रह है वो खुद यदि पीड़ित हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे नहीं पाएगा। तो यहाँ पे इस कुंडली में वो भी एक इनके लिए बहुत फेवरेबल बात है। यहाँ पे देखिए मेष राशि बन रही है इनके, तो मेष राशि वो यहाँ पे शनि इनके लग्न में ही बैठे हैं। चंद्र कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो भाग्येश का लग्न में आ जाना, प्लस यहाँ पे मंगल उनकी दो दृष्टि बनती है, दोनों भाव में चले जाना, ठीक है। शुक्र और ये सारे जो शुभ जो राजयोग बन रहा था वो पंचम स्थान में बन जाना, तो चंद्र कुंडली भी इनकी बहुत स्ट्रांग बन रही है। कुल मिला के जो इनकी स्ट्रांग कुंडली है वो किन ग्रहों की वजह से है, किन चीज़ों की वजह से है। अगर मैं अभी इनके दशाओं के बारे में बात करूं तो 2013 के आसपास इनके गुरु की दशा आई थी, और गुरु में जैसे ही शनि आया उसके बाद इनको चीज़ें मिलनी प्रारंभ हो गई थी। तो उसके बाद जैसे सूर्य आया इनकी चीज़ें और ज़्यादा स्ट्रांग होती गई। तो इनको दशाओं का भी उस तरह से सहयोग मिला, ग्रहों का भी इनको सहयोग मिला, लीडरशिप इनको मिली, राशि का इनको सपोर्ट मिला, नवमांश का इनको सपोर्ट मिल रहा है, चंद्र कुंडली का इनको सपोर्ट है। उसके आगे मैं D10 वगैरह पे भी जा सकता हूँ, लेकिन वो इतना लेमैन के लिए समझना मुश्किल रहता है। आसान शब्दों में इनकी कुंडली को समझाने की कोशिश करी मैंने।
आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट किसकी कुंडली अगर आप चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करूं तो उसका भी मुझे उनका भी मुझे नाम दीजिएगा। मैं सोच रहा हूं कि कुमार विश्वास जी की बनाऊं, लेकिन आप यदि बाकी किसी का देते हैं मेरे को नाम तो मैं उनके बारे में बनाऊंगा। तो अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, नए वीडियो में आगे मिलते हैं अपन। तो उसके लिए आप सबको राधे राधे, जय शंकर।